दोस्तों ये है दानिश यादव, जिनको नम्रा कादर नामी लड़की ने अपने प्यार में फंसाकर 80 लाख का चूना लगा दिया। पता है कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हुआ कुछ यूं, नम्रा जो पहले से ही शादीशुदा थी, उसने दानिश यादव नाम के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर फिर उसके पैसे से महंगे महंगा सामान खरीदने लगी। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी। एक दिन जब नम्रा और यादव होटल के रूम में रुके हुए थे, तो तब वहाँ से नम्रा ने यादव का फोन, कार्ड और वॉलेट लेकर चली गई। फिर वो दानिश को धमकी भी देने लगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें झूठे सेक्सुअल हरासमेंट केस में फंसा दूंगी। और देखते ही देखते लड़की ने दानिश से 80 लाख रुपए ठग लिए। लेकिन अब सवाल ये यहाँ आता है कि दानिश जैसे पढ़े लिखे हुए जवान भला ऐसे किसी लड़की के जाल में कैसे फंस जाते हैं? तो जवाब है यहाँ पर ये लड़कियां बड़ी ही चालाकी से डर्टी मैनिपुलेशन ट्रिक इस्तेमाल करती हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी मर्द को अपने इशारे पर नचा सकती हैं। अब ये मैनिपुलेशन क्या होती है, कैसे इसके जाल में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं, वो सारी चीजें आज बड़ी ही बारीकी से मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। Manipulation is a tactic someone use in order to gain control over another person, usually in attempt to get what they want and offer at the other person expense। यानी मैनिपुलेशन एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम किसी का भी बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपनी उंगलियों पर निचा सकते हैं। जिसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर उन्होंने कुछ लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए के सामने ऐसी पजल रखी गई जो कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल था, वहीं ग्रुप बी के सामने ऐसी बच्चों वाली पजल रखी गई जिसे कोई भी सॉल्व कर सकता था। अब हुआ यूं कि ग्रुप ए वाले, जिनके पजल बड़ी ही टफ थी, वो उसे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि उन्होंने जब ग्रुप बी वालों को बड़ी ही आसानी से पजल सॉल्व करते हुए देखा तो उनको अपनी इंटेलिजेंस पर शक होने लगा कि शायद वो एक बेवकूफ इंसान है, जिसकी वजह से उनका विल पावर भी टूटने लगा। लेकिन असल गेम तो तब शुरू हुई जब साइंटिस्ट ने दोनों ग्रुप के सामने सेम ही आसान और बच्चों वाली पजल रखी। लेकिन अब भी काफी कोशिश के बावजूद भी ग्रुप ए के लोग पजल सॉल्व नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर पहले दो अटेम्प्ट में साइंटिस्ट ने ग्रुप ए के लोगों का माइंड को मैनिपुलेट कर दिया था, जिससे उनको यकीन हो गया कि वो बेवकूफ हैं, ये पजल को सॉल्व करना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए आखिर में वो बच्चों वाली पजल भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ये हमें मैनिपुलेशन की ट्रू पावर दिखाता है कि हम थोड़ी सी भी चालाकी से किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको बादशाह से गरीब बना सकते हैं। और सच बताऊं तो लड़कियां भी इसी तरह की मैनिपुलेशन को इस्तेमाल करती हैं, जिसके इस्तेमाल से वो आपके दिमाग को अपने मुताबिक इस्तेमाल करती हैं। इसमें सबसे पावर मैनिपुलेशन है शी विल चैलेंज योर ईगो। जैसे मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, जो उसे हर वक्त कुछ ना कुछ शॉपिंग वेबसाइट पर दिखाती रहती थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको कभी ये नहीं कहती कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। वो तो सिर्फ उसको प्रोडक्ट दिखाते हुए सिर्फ इतना कहती थी, देखो ना यार ये कितना अच्छा है, बताओ तो ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा, पता है ये मुझे देखते ही पसंद आ गया था, लेकिन इसकी प्राइस देखते हुए मेरा दिल ही टूट गया, छोड़ो यार जाने दो, अब तो जॉब लगने के बाद ही मैं इसको खरीदूंगी। अब ये सुनते ही मेरे दोस्त की मेल ईगो एक्टिवेट हो गई और उसे इस सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी कि वो अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज करके इम्प्रेस कर सकता है। इसी चक्कर में उसने वो तमाम ऑनलाइन चीजें खरीद ली जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिखाई थी। और हैरानी की बात बताऊं, उसकी गर्लफ्रेंड भी वो सारी चीजें उससे हंसी खुशी ले लेती थी। अब इस पॉइंट पर मेरे दोस्त को तो यही लग रहा था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देकर खुश कर रहा है। असल गेम तो उसकी गर्लफ्रेंड खेल रही थी, जो उसको बिना बोले कुछ भी चीज उसकी डिमांड किए बिना ही मंगवा लेती थी और अपनी चालाकी से अपनी बात मनवा लेती थी। लेकिन इस बात का पता तब चला जब दोनों का ब्रेकअप हुआ। तब असल में लड़के को रियलाइज हुआ भाई साहब सही मायनों में उस लड़की ने मैनिपुलेट करके कितने हजारों का गिफ्ट लिए। अब ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी खतरनाक तरीके की मैनिपुलेशन लड़कियों को पता होती है। अब चलते हैं नंबर 2, शी विल ब्रिंग टू बी स्टूपिड। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ये लड़कियों का सबसे इफेक्टिव ट्रिक है। अब इसमें होता यह है कि जब लड़कियों को अपना कोई काम किसी से निकलवाना होता है तो वो खुद को स्टूपिड या डम शो करती हैं। इसमें लड़के बेचारे हीरो बनने के चक्कर में फंस जाते हैं। मुझे याद है मैं जब भी अपने दोस्त के यहाँ जाता था तो वो कोई ना कोई असाइनमेंट कर रहा होता था। हालांकि मेरा दोस्त स्टडी में इतना अच्छा भी नहीं था, लेकिन जब मुझे पूछने पर पता चला तो वो किसी लड़की की असाइनमेंट कर रहा था जो कि उसकी क्रश थी। उसने पूछने पर मुझे बताया कि एक लड़की मेरे पास आई और कहा कि यार मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये असाइनमेंट मैं कैसे करूं। हालांकि वो लड़की अपनी क्लास की टॉपर थी, लेकिन वो खुद असाइनमेंट नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए उसने मेरे दोस्त को कहा और मेरे दोस्त ने हंसी खुशी उससे असाइनमेंट ले ली और प्रॉपर उससे असाइनमेंट तैयार करके दे दी। अब लड़कियां इस ट्रिक का इस्तेमाल अक्सर करती हैं और लड़के बेचारे यहाँ पर लड़की की मदद करने लग जाते हैं, ये सोच कर के लड़कियों से दोस्ती कर लेगी या वो लड़कियों की नजर में कूल बन जाएंगे। भाई ये लड़कियों का बिछाया हुआ वो जाल है जिसमें अगर तुम नहीं तो कोई भी लड़का जरूर फंस जाएगा। यहाँ पर तो सब सही लग रहा था, लेकिन उनकी कुछ मैनिपुलेशन ट्रिक इतनी ब्रूटल होती है कि लड़के अपनी जान तक ले लेते हैं। जैसा कि दीपिका भारद्वाज, जो कि मैन राइट
एक एक्टिविस्ट हैं, वो अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि एक लड़के ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वाइफ ने उसे कहा कि उसके भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करे। अब हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार करता था तो उसने अपनी वाइफ के लिए ये बात मान ली, लेकिन कुछ टाइम बाद वाइफ ने दोबारा उसके भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करने को कहा, क्योंकि उसके भाई का पहले वाला बिजनेस तो बुरी तरह फेल हो चुका था। लेकिन इस बार हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसने अपनी वाइफ को मना कर दिया। लेकिन उसकी वाइफ ने उसको इमोशनल मैनिपुलेशन स्टार्ट कर ली। उसने हस्बैंड के इमोशंस का फायदा उठाने के लिए इमोशनल मैनिपुलेशन स्टार्ट कर दी। तो उसने कहा कि अगर तुमने मेरे भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट न किया तो मैं अपने हाथ की नस काट दूंगी। अब हस्बैंड ने ना चाहते हुए भी उसके भाई को लोन लेकर पैसे दे दिए। अब बात यहाँ तक नहीं रुकी। हस्बैंड की कमजोरी सामने आने के बाद वाइफ हर कुछ टाइम के बाद भाई के बिजनेस का इन्वेस्ट हस्बैंड की कमजोरी सामने आने के बाद वाइफ हर कुछ टाइम के बाद अपने भाई के बिजनेस में अपने हस्बैंड से इन्वेस्ट करवा देती थी। अब जबकि उसके हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं रहा तो वाइफ अपने मैके चली गई और हस्बैंड पर लीगल केस कर दिया। अब हस्बैंड बेचारा खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत के चक्कर लगा रहा है। रिसर्च ये बताती है कि इस तरह के केस आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और वो लोग जो इससे लड़ नहीं सके वो बेचारे अपनी जान ले लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैन इस सब जाल में कैसे फंस जाते हैं, हालांकि सब कुछ जानते भी होते हैं। इसके बारे में रिसर्चर शरदा तरागी जी ये बताती हैं, मैन रियली डोंट चूज देयर ब्रेन टू थिंक दे हैव अ सिंगल ट्रैक माइंड एंड वुमेन नो हाउ टू एक्सप्लॉइट दिस फैक्ट। जब बात लड़कियों की आती है तो हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने दिल से सोचने लग पड़ते हैं। इसीलिए लड़कों के पास इमोशन से भरा हुआ सिंगल ट्रैक माइंड हो जाता है। इसीलिए एक वुमेन अच्छे तरीके से जानती है कि मैन के माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। इसके एग्जांपल हमें अफ्रीका में मिली, जहां पर वुमेन चाहती थी कि उनके कंट्री में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे, जिसके लिए उन्होंने काफी सारी कोशिशें की लेकिन बेकार रही। लेकिन फिर जब उनकी कोशिशें बेकार गई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को साफ तौर पर कह दिया, जब तक हमारे मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी तो वो कोई भी लड़की अपने शोहर से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगी। अब ये चीज सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन कीनिया की औरतों ने ये सच में किया और औरतों की इस डिमांड के आगे कीनिया की गवर्नमेंट को भी सरेंडर करना पड़ा और एक स्टेबल गवर्नमेंट बन गई, जो ये बताता है कि औरतें मर्दों के कैसे कमजोर पॉइंट पर अटैक करके अपनी बात मनवा सकती हैं। लेकिन भाई जब बात पाकिस्तान या इंडिया की हो तो यहाँ पर लड़कियों का मैनिपुलेशन ट्रिक एक और ही लेवल की है। जैसे अभी हाल में ही मैं अपने कॉलेज के दोस्त को मिलने गया और कॉलेज की बातें स्टार्ट हो गई। तभी मुझे याद आया कि इसकी कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड भी थी। मुझे लगा कि शायद दोनों ने शादी कर ली होगी क्योंकि इनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि लड़की ने एन मौके पर ही कहा कि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ लेकिन हमारी कास्ट डिफरेंट है, इसकी वजह से मेरे खानदान नहीं मानेगा। ये कहकर उसने चालाकी से विक्टिम कार्ड खेला, डायरेक्ट ही किसी और के साथ शादी कर ली, जो ऑफ कोर्स मेरे दोस्त से ज्यादा रिच और वेल्थी था। अब यहाँ पर सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि लड़की को पहले से पता था कि दोनों डिफरेंट कास्ट से हैं। आखिर में जाकर उनकी शादी कभी न कभी होने वाली नहीं, लेकिन फिर भी वो लड़के को झूठा दिलासा देती रही कि कास्ट का कुछ भी इशू नहीं है, वो अपनी फैमिली को किसी न किसी तरह तो मना लेगी। फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की ने अपना इतना पुराना प्यार को भी छोड़ दिया। इसी पर फोर्ब की इस रिसर्च की मदद से समझ सकते हैं, जहाँ पर फोर्ब ने ये पता लगाने की कोशिश की कि एक लड़की अपने फ्यूचर हस्बैंड में क्या क्या देखती है। उस टाइम फाइनेंशियल पोटेंशियल की क्वालिटी नंबर 13 पर रैंक कर रही थी, लेकिन फिर इस डेटा को रिफ्रेश किया गया तो कुछ सालों में ये देखा गया कि लड़की अपने पार्टनर को चूज करते हुए उस टाइम फाइनेंशियल पोटेंशियल की क्वालिटी नंबर 13 पर रैंक कर रही थी। लेकिन फिर इस डेटा को रिफ्रेश किया गया तो कुछ सालों में ये देखा गया कि लड़कियां अपने पार्टनर को चूज करते वक्त इनकी फाइनेंशियल पोटेंशियल एंड सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटीज देती हैं। जब अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाने की बात आती है तो लड़कियां अपना सालों पुराना प्यार भी बुला सकती हैं। इन सब से बाहर आने के लिए वो खुद को बेचारी और बेसहारा दिखाने के लिए विक्टिम कार्ड खेलती हैं। ये बात फोर्ब की रिसर्च खुद कहती है। इसीलिए आपके साथ भी ये विक्टिम कार्ड वाला मैनिपुलेशन खेला जा रहा है तो फौरन समझ जाएं कि आग अभी कटने वाला है। इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आपके साथ कोई भी मैनिपुलेशन करे तो आपको फौरन समझ आ जाए कि इससे कैसे निपटना है या इसको कैसे रिएक्ट करना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।